धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। छोटे रिचार्ज यानी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि गुजरात और दिल्ली में किस तरीके का गठजोड़ छोटे रिचार्ज और बड़े रिचार्ज के बीच चल रहा था, वो अब खुल्लम खुल्ला, जी हां, वो अब खुल्लम खुल्ला उजागर हो गया है। और 2024 के आम लोकसभा चुनाव में भी ये गठजोड़ अपना बड़ा रंग दिखाने वाला है, यानी कि बड़े कारनामे को अंजाम देने वाला है। बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी दो तस्वीरें हैं जिनके आधार पर अभी से 2024 के आम लोकसभा चुनाव में इस गठजोड़ के कारनामों की चर्चा होने लगी है, इस जोड़ के रंग दिखाने की बातें होने लगी हैं। तो विस्तार से दोनों तस्वीरों पर डालेंगे नजर, लेकिन चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल के बयान के जरिए सामने आई है। गुजरात चुनाव, दिल्ली चुनाव, हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल पर उन्होंने अपनी राय देते हुए गुजरात चुनाव के बारे में क्या कहा है, पहले सुन लीजिए, फिर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। सर, कल एग्जिट पोल के नतीजा है, भारी बहुमत एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। सर, गुजरात में पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों। सुन लिया आपने अरविंद केजरीवाल को? अगर आपने नहीं सुना है तो रिमाइंड करके दोबारा से सुनिए, या मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि एक बार फिर से उस वीडियो को लगा दे, एक एक शब्द को थोड़ा गौर से सुन लीजिए। सर, कल एग्जिट पोल के नतीजा है, भारी बहुमत एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। सर, गुजरात में पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों। सुन लिया आपने अरविंद केजरीवाल को? वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे, ये पहला मुख्यमंत्री है भारत का जो एग्जिट पोल के पोल्स को नतीजा बता रहा है। नतीजे तो 8 दिसंबर को आने वाले हैं। ये वो मुख्यमंत्री है जो गुजरात चुनाव के दौरान जाके कह रहा था 93 सीटें हम जीत चुके हैं, थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, 150 सीटें हम जीत जाएंगे। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। हालांकि एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिलने जा रहा है और 3 से 11 तक सीटें उनको मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद से ये शख्स बड़ा खुश नजर आ रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं तब से बड़े रिचार्ज यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुश हैं ही हैं, नरेंद्र मोदी तो खुश हैं ही हैं कि गुजरात में फिर से एक बार उनकी सरकार बनने जा रही है और 27 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद अब वो अगले 5 साल भी सत्ता में बने रहेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर सब किया जा रहा है। तो उसी चीज को प्रूफ करते हुए अरविंद केजरीवाल का यह बयान इस बात को साबित कर रहा है कि दोनों के बीच गठजोड़ चल रहा है। कल को जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे तो उस पर सवाल उठाना गलत होगा। यहां सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इन नतीजों को स्वीकार क्यों कर लिया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम तो सत्ता बनाने जा रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि हम तो नई पार्टी हैं, हमें 15% वोट भी मिल रहा है? तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये गठजोड़ को खुल्लम खुल्ला उजागर नहीं कर रहा है? अब दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। दूसरी तस्वीर यह है जिसे आप देखना शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल हैं। दोनों मुस्कुराकर हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। खूब गलबगियां करने जैसी बातें कही जा रही हैं। पूरी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें की जा रही हैं। पहले पर आपको यह बता देते हैं तस्वीर आई कहां से है सामने। आप जानते ही हैं रोटेशन प्रक्रिया के तहत भारत को G20 की जो है वो मेजबानी मिल गई है। अब इसको भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रचारित कर रही है कि 56 इंच का सीना रखने वाले
नरेंद्र मोदी की वजह से मिल गई है। हाल फिलहाल में अभी इंडोनेशिया थी, रोटेशन में कई देशों में घूमती रहती है, इसमें कोई कमाल नहीं होता है। खैर जाने दीजिए, कुल मिलाकर यह है कि G20 की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर को बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उसी दौरान यह तस्वीर सामने आई, दोनों मुस्कुराकर हंसते हुए एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि भैया दोनों खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि तूने आके गुजरात में वोट काट के हमारी राह को आसान कर दिया, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि चलो मैं गुजरात में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारी सत्ता वापस दिलवा रहा हूं तुम्हें, और यहाँ दिल्ली में तुमने मुझे MCD दे दिया है। यानी दोनों खुश हैं और दोनों की एक ही सोच है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको मिटा दिया जाए। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल का पार्टी का जन्म हुआ है तब से आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या दुर्गत हो गई है। और अब गुजरात में बीजेपी को लग रहा था कि इस बार उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है, तो उन्होंने छोटे रिचार्ज को बुलाकर वहां पर खूब दमदार तरीके से प्रचार कराया। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कैसे मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी सीबीआई, गिरफ्तार नहीं किया, बाद में चार्जशीट में उसका नाम नहीं आया, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान कैसे आम आदमी पार्टी को ही बीजेपी ने अपने सामने रखा, कांग्रेस को लेकर इतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन्हें पता था कि जितना इन पर अटैक करेंगे, जितना इनको मीडिया दिखाएगा, उससे लोगों के दिमाग में बैठेगा कि आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट कर रही है, बीजेपी और सीधे नरेंद्र मोदी उसको टारगेट कर रहे हैं, उससे वोट कटेगा, और वोट कटेगा तो बटेगा, और बटेगा तो उससे हमारा फायदा होगा। तो इन्हीं दोनों तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने अभी से तीसरा विकल्प अपने लिए ढूंढ लिया है, जो आने वाले समय में 2024 के अंदर उनकी राह चुनाव जीतने वाली रहा, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है, सत्ता हासिल करने को ही ये लोग सब कुछ मानते हैं, वो राह आसान कर देगी आम आदमी पार्टी। इसलिए कहा जा रहा है कि छोटे रिचार्ज और बड़े रिचार्ज के बीच का गठजोड़ उजागर हो गया है। अब लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल पर जिस तरीके की मोहर केजरीवाल ने लगा दी है, वो संयोग है या कोई प्रयोग है, या आप लोग सोचिएगा। कुछ चीजें उभर रही थी, आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। सर, कल एग्जिट पोल के नतीजा है, भारी बहुमत MCD में आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे, और कल इंतजार करते हैं। सर, गुजरात में पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है, और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस, इंतजार कीजिए, परसों